बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आज हम 8 चैप्टर आगाज करेंगे एंड दिस इज अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक मीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, और ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी हम डिटेल्स इसमें जाएंगे और इसमें देखेंगे कि इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और साथ में इनके हम रिएक्शंस जो हैं उनकी तरफ भी जो है वो नज़र डालेंगे। चलिए आज आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन है इसका, दैट इज़ बेसिकली जिसे आप कह लें इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास उसने ये बताया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि जिसमें एक कार्बन और दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन दैट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑन। बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्यों ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं? बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। और कैटिनेशन का भी आपको पता है, कैटिनेशन मींस लंबी लंबी चेन्स, रिंग्स और जो बड़े बड़े फार्मूले जो कार्बन के आपस में लिंकिंग से बनते हैं, इस कार्बन की प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें तो बहुत कार्बन होंगे, तो लिहाजा इसके बहुत से फार्मूले और बहुत से स्ट्रक्चर, यानी इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होगी। तो उस वैरायटी को ज्यादा को मद्देनजर रखते हुए इसकी एक क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स की, जिन्हें आप क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। दो तरह के होते हैं। पहली किस्म दे आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, या हम इन्हें एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। एसाइक्लिक मीन इनका साइकिल नहीं है। ठीक है। तो दूसरे जो हैं उनकी क्या वैरायटी है? उन्हें हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, या हम इन्हें कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही अंदाजा हो जाता है, दैट मीन्स कि इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक रिंग की फॉर्म में या साइकिल की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। तो इनकी आगे दो किस्में हैं ओपन चेन की। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क है? जो सैचुरेटेड होते हैं, जैसे ये प्रोपेन, सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड, इसमें बेटा ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी आ जाते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी आ जाते हैं। ठीक है जी। इन्हें हम कहते हैं ये इथीन है और ये इथाइन। ठीक है जी। तो बेटा जी अनसैचुरेटेड की आगे दो क्लासेस हैं। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको एक और नाम भी देते हैं, इन्हें हम अल्केन्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम अल्कीन्स और अल्काइंस डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी दो किस्में मजीद आगे हैं, जैसे अल्कीन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है जी। और दूसरी किस्म
दे आर अल्काइंस, और इनमें कार्बन टू कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसकी एक एक एक्सक्यूज एग्जांपल मी हम सर। कर चुके हैं, तो एक एक एग्जांपल हम इसकी और कर लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH, टू। दिस इज प्रोपीन। और इसकी आप अगर एग्जांपल लेना चाहें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस इज प्रोपाइन। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसके अंदर अल्काइन नहीं आते? नहीं 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 नहीं, नामुमकिन। अल्कीन्स नहीं सर, अल्कीन नहीं आती, अल्काइन है। ना ना ना, अल्केन्स सैचुरेटेड में बेटा जी, अल्केन होता ये है। सिर्फ अल्केन्स, इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बात ठीक है सर, खत्म। सॉरी सर। ठीक ठीक है है, सर। क्लियर। ठीक है सर। ओके बेटे, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो क्लोज चेन है, इनकी दो किस्में किस तरह से हैं। इनमें एक आ जाते हैं बेटा एलिसाइक्लिक, या हम इन्हें नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे CH2, ठीक है जी। ये अगर चार आपस में रिंग में आ जाएं तो हम इन्हें बेटा बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और जब आप इधर आ जाएं साइक्लिक में, दूसरी जो फॉर्म है, दे आर एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें बेंजीन का रिंग होना जरूरी है। बेंजीन के रिंग को हम रवायती तौर पे ऐसे लिखते थे, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, 6 कार्बन का रिंग। ठीक है, जी सर। और बेंजीन। इसको हम बेटे ऐसे भी लिखते हैं, या हम मॉडर्न वर्जन में बेंजीन को सिंपली ये हेक्सागोन का रिंग बना के अंदर सर्कल डाल देते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो सबसे अवलीन फॉर्म है, दैट इज बेंजीन। ठीक है, मैं बात को आगे लेके चलता हूं। तो हम बात अब करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, दैट इज नोमेनक्लेचर। जो नोमेनक्लेचर है, इसमें भी बेटा दो सिस्टम हैं। हम आज सिर्फ बात करेंगे कॉमन, या जिसको हम ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं। ट्रिवियल मीन रवायती। अब ये कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम किस तरह से मार्च से वजूद में आया, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। जैसे एक गैस का नाम रख दिया गया मार्श गैस। क्यों मार्श गैस रखा गया? वो बड़ी सीधी सी बात है, वो मार्शिस में पैदा होती थी। ठीक है, उसका ओरिजिन मार्शिस था। इसी तरह एक कंपाउंड को नाम दे दिया गया विनीगर, नहीं आई एम सॉरी, विनीगर तो हम बाद में करेंगे। यस, एक कंपाउंड का नाम रखा गया एसिटिक एसिड। ठीक है, क्यों एसिटिक एसिड रखा गया? क्योंकि एसिटिक एसिड विनीगर में होता था। ठीक है, तो विनीगर जिसे आप सिरका कहते हैं, सिरके में जो एसिटिक एसिड की मिकदार है, ये बात याद रखें, ये तकरीबन 6% होती है। आप सिरके की फैक्ट्री बना सकते हैं। ठीक है, बाजार से एसिटिक एसिड लें, अच्छी सी बोतल लें, अच्छा सा लेबल लगाएं। ठीक है, 6% उसका सोल्यूशन बना देना है। दैट मीन्स कि अगर आपने 1 लीटर की बोतल ली हुई है, तो उसके अंदर आपने 50 से 60 ml प्योर एसिटिक एसिड डालना है, बाकी उसमें पानी डालना है। अल्लाह अल्लाह खैरिस अल्लाह। सारी दुनिया में सिंथेटिक जो विनेगर है वो इसी तरह से तैयार होता है। ठीक है, टोटल खर्चा इसके ऊपर आप हैरान रह जाएंगे। एसिटिक एसिड तकरीबन 110-15 रुपए आजकल लीटर आता है। मान लीजिए 100 रुपए लीटर मान लीजिए, तो
तो लीटर में बेटे 1000 ml, तो वो 100 रुपए अगर लीटर है तो 10 पैसे का 1 ml पड़ेगा। तो आपने 100 ml में 6 ml डालने हैं, 60 पैसे हो गए। तो आपने 1 लीटर में जो है वो 60 ml डालने हैं, तो वो जनाब 6 रुपए हो गए। यानी 6 रुपए का स्टिक एसिड, तो 10-15 रुपए की बोतल और पैकिंग शैकिंग लगा दें, 20 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं है एक स्टिक एसिड की 1 लीटर की बोतल प्रिपेयर करने के लिए। तो वो आप मार्केट में 50 रुपए की भेज दें, ऊपर प्राइस उसकी 90 रुपए लिख लें, दुकानदार आगे 40 रुपए कमाए, तो 30-35-40 रुपए आप भी कमा सकते हैं इसमें। दिस इज वन ऑफ द बिजनेस जो खाली एफएससी पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी कर सकता है। रिक्वायरमेंट सिंपली ये है कि आपने बाजार से स्टिक एसिड खरीदना है, ठीक है, बॉटल्स खरीदनी है, एक अच्छा सा लेबल प्रिंट कराना है, ऊपर ढक्कन लगाना है सील वाला, अल्लाह अल्लाह खैर, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं आपको कंपाउंड बताऊं, उसका नाम रखा गया बारबीच्यूरिक एसिड। बारबीच्यूरिक एसिड उसका नाम क्यों रखा गया? भाई मियाँ, एक खातून थी बारबरा, ठीक है, उसने पहली दफा वो कंपाउंड डिस्कवर किया, उसका नाम उसने अपने नाम पे रख दिया, दैट वाज बारबीच्यूरिक एसिड। अब ये जो कॉमन सिस्टम था नाम रखने का, इसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि या तो आप नाम को ओरिजिन के साथ मुंसलिक कर देते थे, जैसे आपने मार्श गैस मीथेन का नाम दिया था, मार्शिस से निकलती थी, मार्श गैस होगी। स्टिक एसिड एसीटम से निकला, एसीटम कार्बन लैटिन में हम उसको विनीगर में विनीगर को कहते हैं, तो वो स्टिक एसिड उसका नाम पड़ गया। बारबीच्यूरिक एसिड, वो भाई जो उसका डिस्कवरर था, जिसने पहली दफा उसको डिस्कवर किया, उसने अपने नाम पे रख दिया बारबीच्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये नाम कुछ हद तक काम करते रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा कंपाउंड हो गए तो वो फिर स्यापा पड़ गया। वो स्यापा ऐसा पड़ा कि वो लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, वो कहे इसका नाम ये रखना है, इसका नाम ये रखना है। तो फिर उसके बाद एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको IUPAC, IUPAC सिस्टम हम उसे कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह कल उसकी डिटेल्स में जाएंगे। दूसरी बात आपको बताता चलूं कि जो अल्केन्स की अगर आप बात करें तो आपने मैट्रिक में भी अल्केन्स पढ़ी, ठीक है। अल्केन्स की अगर आप क्लासेस देखें तो 1 कार्बन वाले को मीथेन, 2 कार्बन वाले को इथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, ये इसके नाम थे। फिर 5 वाला पेंटा से निकला, पेंटेन। 6 वाला कंपाउंड हेक्सा से निकला, हेक्सेन। 7 वाले का कंपाउंड का नाम हेप्टा से निकला, हेप्टेन। तो इसी तरह आगे ऑक्टा से ऑक्टेन, फिर नोना से नोनेन, और डीका से डीकेन। तो इस तरह से ये जो है वो आपके सामने कंपाउंड आए। तो वो मैंने आपको बता दिया, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, और इसी तरह से ये फिर एक सिलसिला चलता रहा। तो बेटा जी इसमें जो अगर आप कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ आपको ये अर्ज करता चलूं, जैसे ये है 1 कार्बन वाली, दैट वाज मीथेन, इसका एक ही स्ट्रक्चर है। 2 कार्बन वाली, जैसे ये आपके सामने आ गई, दिस इज इथेन। 3 कार्बन वाली, यहां तक तो कोई रौला नहीं था, दैट वाज प्रोपेन। जब बेटे 4 कार्बन हो गए तो वहां रौला पड़ गया। 4 कार्बन इस तरह स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकते थे, इसको नाम दिया गया नॉर्मल ब्यूटेन का। और 4 कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकते थे, एक की ब्रांचिंग हो जाए,
इसको नाम दिया गया आइसोब्यूटेन। ठीक है जी। इसी तरह बेटा जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है दैट इज पेंटेन, तो अगर तो स्ट्रेट चेन में आ जाए, जैसे ये आपके सामने लिख दिया, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, और अगर इसकी एक ब्रांच हुई हो, जैसे आइसोब्यूटेन थी उसमें तो ब्रांच ही एक पॉसिबल थी, तो इसका नाम है आइसोपेंटेन। और बेटा अगर दो ब्रांचें हो जाएं, जैसे ये हो गए, तो ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है नियोपेंटेन। अच्छा, यहाँ तक तो कॉमन सिस्टम बहुत हद तक काम करता रहा, लेकिन जब कार्बन की एटम्स 5 से ज्यादा हो गए तो ये आइसो और नियो वाला जो सिस्टम है वो फेल हो गया। फिर सोचा गया, मुख्तलिफ इदारे मिल बैठे, तो फिर जो आजकल हम नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं IUPAC का, ये बुनियादी तौर पे 1947 में जो है वो इसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो हम इंशाल्लाह कल डिटेल से देखेंगे कि इनका IUPAC सिस्टम के तहत अल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह आपका इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।